हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एसएस स्टडी अड्डा। आज इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 तक करंट अफेयर्स के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। आपका पहला सवाल है, भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हीरालाल सामरिया। अगला प्रश्न है, पुरुष फीफा विश्व कप 2034 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? दोस्तों यहाँ पे होगा मेज़बानी 2034 की मेज़बानी पुरुष फीफा विश्व कप 2034 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सऊदी अरब। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला सवाल है, हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश है। तो दोस्तों इसमें आपको बताना है हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चीन। अगला प्रश्न है, जातिगत आर्थिक सर्वेक्षण जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिहार। अगला प्रश्न है, टाइम मैगजीन ने किसे सीईओ ऑफ द ईयर चुना है? टाइम मैगजीन ने किसको सीईओ ऑफ द ईयर चुना है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सैम ऑल्टमैन को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पहले एशियाई रेंजर फोरम कहाँ आयोजित हुआ है? पहला एशियाई रेंजर फोरम कहाँ पे आयोजित हुआ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गुवाहाटी। कहाँ पे आयोजित हुआ? तो आपका आंसर होगा गुवाहाटी। अगला प्रश्न है, विश्व के पहले चौथे पीढ़ी के परमाणु रिएक्टर का अनावरण किस देश ने किया है? तो इसमें आपको बताना है विश्व के पहले चौथी पीढ़ी के परमाणु रिएक्टर का अनावरण किस देश ने किया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चीन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आईपीएल नीलामी में पहली बार किस महिला ने ऑक्शनर यानी नीलामीकर्ता की भूमिका निभाई है? तो दोस्तों आपका प्रश्न क्या है, आईपीएल नीलामी में पहली बार किस महिला ने ऑक्शनर यानी नीलामीकर्ता की भूमिका निभाई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मल्लिका सागर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला सवाल है, किस देश ने दुनिया की पहली उड़ने वाली टैक्सी EH216S को मंजूरी दी है? तो दोस्तों दुनिया की पहली उड़ने वाली टैक्सी कौन सी है? तो उसका नाम है EH216S। इसको मंजूरी कौन से देश ने दी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चीन। अगला प्रश्न है, विश्व शौचालय दिवस 2023 की थीम क्या है? इसमें आपसे विश्व शौचालय दिवस 2023 की थीम पूछी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा त्वरित परिवर्तन। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? त्वरित परिवर्तन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में एविएशन मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश के किस शहर में
एविएशन मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जाएगा? तो आपका राइट आंसर होगा नोएडा। अगला प्रश्न है भारतीय मूल की मनप्रीत मोनिका सिंह ने किस देश में पहली महिला सिख न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो दोस्तों भारतीय मूल की मनप्रीत मोनिका सिंह ने किस देश में पहली महिला सिख न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ है? तो दोस्तों एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है यूनेस्को ने किस शहर को भारत का प्रथम साहित्य का शहर बनाने की घोषणा की है? यूनेस्को ने किस शहर को भारत का प्रथम साहित्य का शहर बनाने की घोषणा की है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कोझिकोड केरल। राइट आंसर हो जाएगा कोझिकोड केरल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला सवाल है नरेंद्र मोदी पर आधारित पुस्तक नए भारत की संवेदना, पुस्तक का नाम क्या है? नए भारत की संवेदना का विमोचन किसने किया है? नरेंद्र मोदी पर आधारित पुस्तक नए भारत की संवेदना का विमोचन किसने किया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रामनाथ कोविंद। अगला सवाल है किस अभिनेता को इटली के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कबीर बेदी। अगला प्रश्न है विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव कौन बनी है? इसमें आपको बताना है विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव कौन बनी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सेलेस्टे सौलो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए ऑस्कर नामांकन पाने वाली पहली एशियाई महिला कौन बनी है? आपका प्रश्न है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए ऑस्कर नामांकन पाने वाली पहली एशियाई महिला कौन बनी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मिशेल योह। क्या आंसर होगा? मिशेल योह। अगला प्रश्न है भारत की पहली इलेक्ट्रिक एसी डबल डेकर बस का उद्घाटन किस शहर में हुआ है? भारत की पहली इलेक्ट्रिक एसी डबल डेकर बस का उद्घाटन भारत के किस शहर में हुआ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई। कहाँ पे हुआ है? तो आपका आंसर होगा मुंबई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला सवाल है खेलो इंडिया विंटर गेम्स के तीसरे संस्करण में थर्ड संस्करण में कौन टॉपर रहा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। अगला सवाल है भारत में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI प्राप्त करने वाली पहली रक्षा कंपनी कौन सी बनी है? भारत में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI प्राप्त करने वाली पहली रक्षा कंपनी कौन सी बनी है? तो आपका आंसर होगा साफ। अगला सवाल है सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित भारतीय मिशन का नाम क्या है? सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित भारतीय मिशन का नाम क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आदित्य L1। आदित्य L1। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला सवाल है 3 बार ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय संगीतकार कौन हैं? 3 बार ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय संगीतकार कौन हैं? तो आपका आंसर होगा रिकी केज। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है दूध उत्पादन के मामले में
दुनिया का नंबर 1 देश कौन सा बना है? तो दोस्तों इसमें बताना है दूध के उत्पादन में नंबर 1 देश कौन सा बना है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत। 1 नंबर पे कौन सा देश है? तो आपका राइट आंसर होगा भारत। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला सवाल है, भारत के बाहर डॉक्टर अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मैरीलैंड, अमेरिका में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला सवाल है, किस राज्य ने मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना शुरू की है? किस राज्य ने मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना की शुरुआत की है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिहार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला सवाल है, भारत का 41वां विश्व धरोहर स्थल दोस्तों यहाँ पे होगा विश्व धरोहर स्थल भारत का 41वां विश्व धरोहर स्थल कौन सा बना है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शांति निकेतन, पश्चिम बंगाल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला सवाल है, यूनेस्को ने भारत में वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के लिए पहली बार किस शहर को चुना है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ग्वालियर, मध्य प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला सवाल है, चांद के दक्षिणी ध्रुव पर अपने लैंडर की सपाट लैंडिंग कराने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? चांद के दक्षिणी ध्रुव पर अपने लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत। आपका अगला और अंतिम सवाल है, 350 गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर खिलाड़ी कौन बने हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो। कहाँ के खिलाड़ी हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पुर्तगाल के। 850 गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉल खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो कि पुर्तगाल के खिलाड़ी हैं। तो ओके फ्रेंड्स, यहाँ तक हमने जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 तक करंट अफेयर्स के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।